व्हाट्स एवरीबडी, अंशुमन सिंह है। विंडो 11 माइक्रोसॉफ्ट ने जब से ऑफिशियली विंडो 11 लॉन्च करी तब से हर जगह डिस्कशन चल रहा है विंडो 11 कैसे विंडो 10 से बेटर है और कैसे बेटर परफॉर्म कर रही है। वो चाहे एंड्रॉयड ऐप्स का इंटीग्रेशन हो, न्यू विजेट्स हो, कस्टमाइजेशन, यूआई कुछ भी हो। बट आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या चीज़ है जिसमें विंडो 10 विंडो 11 से बेटर परफॉर्म करती आई है और विंडो 11 अब भी विंडो 10 को कम्पीट नहीं कर पाई है। जानेंगे इस वीडियो में। एक बात तो क्लियर है, विंडो 11 यूजेस में आइडेंटिकल है विंडो 10 के। वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो, इंस्टॉलेशन टाइम हो या उसका यूजेस हो, बट जो विंडो 10 में जो लेफ्ट साइड मेन्यू होते थे उसको उठा के मिड में ले आया, थोड़ा आई मैक जैसा यूआई दे दिया। बाकी मोस्टली सब कुछ सेम जैसा ही है, आपको यूज़ करते ही पता चल जाएगा। एंड जो ही कंपैरिजन होने वाला है विंडो 11 के फर्स्ट रिलीज के बेसिस पर है। माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू अपडेट देती थी विंडोज़ में, हो सकता है आने वाले टाइम में वो इसके सारे बग्स या कोई भी प्रॉब्लम सारी अपडेट के साथ फिक्स कर दे। फर्स्ट डिफरेंस आता है प्रोसेस काउंट। विंडो 11 में अराउंड 1000 to 1100 प्रोसेस काउंट चलते रहते हैं, बट साथ वही विंडो 10 में 900 to 1000 प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट बहुत कम डिफरेंस है। बट अगर अपडेट में बात करें विंडो 10 और विंडो 11 में, तो विंडो 10 वो ही काम कम प्रोसेस में कर पा रही है जो विंडो 11 में कर रही है। मतलब विंडो थोड़ी ज़्यादा ब्लोटेड हो गई है, बट इससे कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस इशू नहीं पड़ता। सेकेंड आता है मेमोरी इशू। विंडो 10 अराउंड 1.6 GB मेमोरी यूज़ कर रही है, अभी विंडो 11 2.1 या 2.2 GB अराउंड मेमोरी यूज़ कर रही है। डिफरेंस बहुत कम है, अराउंड 500 MB का। अगर आपके पास हाई एंड पीसी है, 12 GB 16 GB रैम है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई इशू भी नहीं आएगा। बट अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है लाइक 2 GB रैम, 4 GB रैम, तो 500 MB बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए विंडो 11 आपकी 500 MB ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू विंडो 10। क्योंकि अगर आप लो एंड पीसी है तो आपके 500 आपको और भी कोई ऐप्स रन कराने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इशू है गेमिंग को लेके। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो विंडो 11 है उसमें कुछ गेम्स की जो FPS है 30% लेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू विंडो 10। अगर आप गेमर नहीं है तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, नॉर्मल यूजर्स है। बट अगर आप गेमिंग करते हैं, हार्डकोर गेमिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है जो 30% लेस FPS आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट इसको अपडेट के साथ पैच कर दे इस बग को। बाकी नेक्स्ट थिंग जो मुझे विंडो 11 में बहुत बेकार लगी वो है कि टास्क मैनेजर। पहले हम विंडो में राइट क्लिक करके डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब विंडो 11 में ऑप्शन नहीं है। आप उसको कर सकते हो, बट डायरेक्ट वो ऑप्शन नहीं जो पहले बहुत ही कन्वीनियंट रहता था। आप उसको हटा के चेंज कर दिया, आप सर्च वैल्यू में जाओ या कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करके आप इस ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया है वो है कंटेक्स्ट मेनू। राइट क्लिक करके आपके पास रिफ्रेश, न्यू, प्रॉपर्टी सारे ऑप्शन होते थे, बट उन्होंने चेंज कर दिया, उसको एक न्यू लुक पूरा दे दिया, न्यू ऑप्शन दे दिया, जो कि काफ़ी वियर्ड है। विंडो 10 तक जो चल रहा था राइट क्लिक करने पे कंटेक्स्ट मेनू काफ़ी बेटर था, वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। बट विंडो 11 में आपको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा आप न्यू कंटेक्स्ट मेन्यू से। एंड पुराना कंटेक्स्ट मेन्यू आपको शो मोर पे करके आप उस तक जा सकते हैं, बट वो एक लंबा प्रोसेस है, वन क्लिक और ऐड कर दिया वही सेम थिंग्स के लिए। अगर उसको चेंज ना भी करते हो, पहले से लगते तो काफ़ी बेटर रहता। नेक्स्ट इशू है सिक्योरिटी से रिलेटेड। अभी विंडो 11 फर्स्ट चीज़ आया, हमें नहीं पता उसके वायरस उस विंडोज़ पे कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, और विंडोज़ की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी नहीं रही है, उसमें बहुत सारे बग्स रहते हैं, वो टाइम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करती रहती है। बट अभी फर्स्ट रिलीज़ है, हमें नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करने वाली है। कहने की तो कंपनी ने वर्चुअलाइजेशन ऑन कराया है, TPM मोड, बहुत कुछ उन्होंने कहा है, सिक्योर बोट हम कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा सिक्योर बन सके। और अब अभी तक के जो सिक्योर विंडोज़ है, बट अभी हमें इसको बहुत रिसर्च करनी है, अभी इसको बहुत टेस्टिंग होनी, तब हमें पता लगेगी सही में क्या विंडो 11 विंडो 10 से अपग्रेड करने लायक है या नहीं है। फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो अभी विंडो 11 का फर्स्ट रिलीज आया, जिसमें बग्स ऑब्वियसली होंगे जिसको माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के साथ ठीक कर देगी। बट अभी फर्स्ट रिलीज है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो विंडो 10 तक अभी रहना बेस्ट है, क्योंकि विंडो 10 काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और सिक्योर भी है, सारे बग्स भी मोस्टली पैच्ड होते रहते टाइम टू टाइम। तो अभी तक आपका काम चल रहा है, विंडो 10 तक आप चला सकते हैं। बट अगर आपको न्यू यूआई ट्राई करना है तो विंडो 11 पर अपग्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन तो आपने विंडो 11 अपग्रेड करी है या नहीं करी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय बाय।